नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना और प्रदूषण ने अपना आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू भी लोगों को परेशान करने में लगा है। प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बात अगर पलवल की जाए तो पलवल के गांव सुंदरनगर में अभी तक डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव में डर का माहौल बना है। तो वहीं भिवानी जिले में भी डेंगू का जंग कहर बरपा रहा है। अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में 273 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। जिले में शनिवार को भी 8 नए मरीज मिले थे। ऐसे में स्थिति काफी खतरनाक हो रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार डेंगू से निपटने के लिए तमाम इंतजाम करने में जुटा हुआ है। तो डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पलवल की अगर बात की जाए तो 6 बच्चों की मौत हो गई है। एक ही गांव के ये 6 बच्चे थे। गांव में अब डर का माहौल बन गया है। भिवानी में डेंगू का आतंक देखने को मिला है। 8 नए मरीज सामने आए हैं। तो लगातार डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सरकार की और प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार इंतजाम कर रहा है डेंगू से बचने के लिए। प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना और प्रदूषण ने अपना आतंक मचाया है, तो दूसरी तरफ एक नई परेशानी यानी कि डेंगू भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जो है लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर पलवल की जाए तो पलवल में गांव सुंदरनगर में अभी तक डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव में डर का माहौल बन गया है। तो वहीं अगर भिवानी जिले की बात की जाए तो डेंगू का डंक का कहर वहां पर भी बरपा रहा है। आपको बताते चले अभी तक सरकारी रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 273 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं, यानी कि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। डेंगू के नए नए मरीज सामने आते चले जा रहे हैं। लगातार मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि होती चली जा रही है। तो डेंगू लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन और सरकार डेंगू से निपटने के तमाम इंतजाम करने में जुटा हुआ है। लगातार जगह जगह फॉगिंग की जा रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने आसपास सफाई बनाकर रखें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में ही पनपता है। तो लगातार लोगों को इसको लेकर के जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से आसपास सफाई किया जा सकती है और कैसे डेंगू से बचा जा सकता है। प्रशासन भी इसको लेकर के अब सतर्क हो चुका है। वहीं सरकार भी लगातार इंतजाम कर रही है। लगातार अस्पतालों में डेंगू के वार्ड्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का जल्द से जल्द इलाज किया जाए, लोगों को किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना और प्रदूषण ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया था, लगातार प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा था, ऐसे में भी एक नई परेशानी डेंगू भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। डेंगू के लगातार मरीज मिलते चले जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पलवल की, तो पलवल के गांव सुंदरनगर में अभी तक डेंगू से 6 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन भी कड़े इंतजाम कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे डेंगू के कहर में, साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका वर्मा जी हैं। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। सारिका वर्मा जी हैं। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। थैंक यू वेरी मच। सारिका जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा यही सवाल है, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लगातार मरीज मिलते चले जा रहे हैं। डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सबको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम नॉर्थ इंडिया में अगले 15 दिन में डेंगू के केसेस कम हो जाएंगे। जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर 20 से कम हो जाएगा। जो लार्वे हैं एडीज इजिप्टी मस्कीटो के जो डेंगू फैलाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो डेंगू के केसेस अब कम आने शुरू हो जाएंगे। ये तो पहली बात है।
तो इसलिए बचाव आपने ये करना है कि अपने घर के आसपास जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं कोई टैंक में, कूलर में, पाइप में, उनको प्लीज फेंक दीजिए, उड़ेल दीजिए, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी गड्ढे नाले खुले हुए हैं उनमें छिड़काव किया जाए दवाई का, ताकि ये जो मस्कीटो के लार्वे मर जाएं और डेंगू के केसेस जो है कम हो जाएं। सिविक सेंस है ये, और ये कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है कि कहीं भी पानी को पनपने नहीं देना है, खासकर बारिश के बाद इस मौसम में। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन करना है, फुल स्लीव पहन के चलना है। बच्चों को स्पेशली जब आप पार्क भेजते हैं तो पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, पूरे पजामे पहनाएं, ताकि उनको मच्छर ना काटें। और मस्कीटो रिपेलेंट जितना हो सके लगा के रखें। घर में दरवाजे बंद रखें ताकि मच्छर रात में ना आए, और डेंगू का फैलाव मच्छर के काटने से ही होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आसपास हमें सफाई करके रखनी चाहिए, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी पे ही पनपता है, और लगातार इसको लेकर प्रशासन भी लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा डेंगू बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है इस समय, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं डेंगू से, तो बच्चों का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं? लेकिन उनका पर्सनल प्रोटेक्शन करके रखना है। और शाम के समय जब ये मच्छर ज्यादा काटता है, अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो उनको आप फुल स्लीव्स पहनाएं और मस्कीटो रिपेलेंट जरूर लगा के रखें। और बच्चों को कहें कि मच्छर अगर काट रहे हैं तो आप घर जल्दी आ जाओ, तो बिना बात के मच्छर काटेंगे तो दिक्कत जरूर बढ़ेगी। और पैनिक नहीं करना है। अगर प्लेटलेट कम भी होते हैं, 1.5 लाख के जगह 1.25 लाख भी हो जाते हैं, तो जबरदस्ती आपने जबरन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। एडमिशन की बहुत साफ गाइडलाइंस हैं कि जब प्लेटलेट जो एक पर्टिकुलर लेवल से कम होंगे तभी प्लेटलेट दिए जाएंगे। तो बिना बात के अपने डॉक्टर पे भी मैं देख रही हूँ लगातार डॉक्टर पे बहुत प्रेशर डल रहा है कि प्लेटलेट डालो। जो सेंटर की गाइडलाइंस है, जिसमें प्लेटलेट देना है तभी दिए जाएंगे। अगर 50,000 भी प्लेटलेट हो जाते हैं, 30,000 भी हो जाते हैं, अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पेशेंट से भी, अभिभावकों से भी, कि प्लेटलेट के लिए मारामारी ना करिए, डॉक्टर उनको अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भी जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है डेंगू को लेकर? मैं बताना चाहूँगा, इस समय हम सुंदरनगर में है, जैसे 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, और यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं उनका हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से गांव में भय का माहौल है और इन लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या सुविधा मिली है। इस समय हम सुंदरनगर में, सुंदरनगर के जो पंचायत के लोग भी हमारे साथ हैं, ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, जबकि ये 500 लोगों की आबादी का गाँव है, और उसके बाद भी 6 बच्चों की मौत इस गाँव में हो चुकी है। बिल्कुल ऋषि, लेकिन अभी तक सुंदरनगर में और कितने लोग डेंगू की चपेट में, कितने मरीज अभी हैं सुंदरनगर में? बच्चे बुखार की चपेट में हैं, बीमार भी हैं, और ग्रामीणों को और उनके परिजनों को ये चिंता सता रही है कि जिस तरह से गांव में 6 बच्चों की मौत हुई है, कहीं उनका बच्चा भी डेंगू के उस तरह चपेट में ना आ जाए। तो इस तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई। इस बारे में हम ग्राम के लोगों से भी बात करते हैं कि इस तरह से यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई टीम आई नहीं आई, क्या स्थिति है गाँव की। गाँव के लोगों से हम जायजा लेते हैं। क्या नाम है जी? कुमार। सौरभ जी, क्या स्थिति है गाँव में, क्या माहौल है? गाँव का माहौल बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसमें डेंगू जैसी बीमारी ने बहुत ही उत्साहित ले लिया है, और स्वास्थ्य विभाग इसमें किसी भी प्रकार की कोई अभी एक्शन नहीं लिया है, ना ही इसमें कोई दवाई गोली छिड़की गई है इसमें, और शासन प्रशासन बिल्कुल इसमें निरस्त दिख रहा है। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि ग्राम में जो निरंतर जो मौत है रही है बच्चों की, और जो रोकी जा सके। और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, और क्योंकि शासन प्रशासन इसमें किसी प्रकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। तो इन लोगों का कहना है शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। तो और भी लोग हैं गाँव के, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से गाँव का लोग बहस के माहौल। क्या नाम है? नानक जी, क्या माहौल है, क्या स्थिति है गाँव में? काम का माहौल बहुत खराब है, डरे हुए, इसके कारण बच्चों की 5 बच्चों की मौत हो गई।
हाँ, तो क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या सुविधा दी गई? कोई सुविधा नहीं दी, आपको दवा दी गई नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए, इसके गाँव में भेद और बना हुआ है। तो क्या क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये करते हैं कि कानून डॉक्टर को होनी चाहिए इंक्वायरी, और दवाई तो हमारे हिसाब से दवाई छिड़की जाए और उसका वो होना चाहिए। तो इन लोगों का यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर दवाई छिड़की चाहिए, उनको सुविधा देना चाहिए, ताकि जो गांव में बहका माहौल है खत्म हो और जो बीमारी है वो कम हो। और भी लोग हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है जी? हंसराज जी। हंसराज जी, क्या है गाँव में कैसा जो बच्चों की मौत किस कारण से हुई है? के हिसाब से हुई है जी, हिसाब से हुई है। तो गांव में क्या सफाई साफ सफाई है, पीने का पानी कैसे व्यवस्था है, कितने लोग अभी तक बीमार है? बीमार अभी कई गले हैं। किस तरह क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि सरकार कोई मदद करे, डॉक्टर भेजेगी। हाँ, तो है कि जी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा इनकी मदद है कि जी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा इनकी मदद की जाए। गांव में डॉक्टर टीम आए, गांव में कोई दवाई का छिड़काव करे और जो और बीमार बच्चे उनकी टेस्टिंग कराई जाए, ताकि उनके बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी ऋषि को आपने सुना। इस समय ऋषि पलवल में मौजूद है, जहां पर गांव सुंदर में 6 बच्चों की मौत हो गई। और जब ग्रामीणों से बात की गई तो साफ तौर पर ग्रामीणों का यही कहना था कि अभी भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, ना तो गांव की सफाई करवाई गई। और अगर इसी तरीके से लापरवाही लगातार करी गई तो फिर आने वाले समय में और ज्यादा मरीजों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और भी कई सारे मरीज मिल रहे हैं। तो इस समय प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने देखा, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहर में तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, आसानी से लोगों को इलाज भी मिल जाता है, लेकिन एक गांव की स्थिति इस समय चिंताजनक है, भय का माहौल बन गया है। सारिका जी, देखिए, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेटअप है वो बहुत सशक्त करने की जरूरत है। हरियाणा में हर प्राइमरी हेल्थ बेसिक फैसिलिटीज होनी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, सीबीसी टेस्ट करने की हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा, अगर आप हरियाणा में देखें तो प्राइवेट हेल्थ सेटअप ही मेन। और ये जो डेंगू को फैलने को रोकना है, ये प्रशासन का ही काम है, ये हाइजीन का ही इशू है। बारिश इस बार लगातार 2 महीने हुई है, उसके बाद हर जगह जल भराव की दिक्कत है। कई जगह है जहाँ जल भराव की दिक्कत है, कई जगह है जहाँ बारिश के 10 दिन बाद भी पानी लगातार भरा रहता है। ये जो माहौल क्रिएट करता है वो डेंगू के लिए परफेक्ट होता है। तो प्रशासन को अपना काम तो करना पड़ेगा। डेंगू का मच्छर रोकने के लिए प्रशासन को ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं वेट कर सकते कि जी 15 दिन बाद मौसम ठंडा होगा तो मच्छर मर जाएगा। उनको आज ही एक्सटेंसिव छिड़काव करना पड़ेगा ताकि ये लार्वे मर जाएं और ये डेंगू की बीमारी फैले ना। बिल्कुल सही कहा आपने सारिका जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस समय काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माहौल है वो इस समय डर का बन गया है, क्योंकि लगातार लोगों की मौत होती चली जा रही है। वहीं बात करें पलवल की, तो पलवल की में 6 बच्चों की भी मौत हो गई। लेकिन जब ग्रामीणों से हमने बात करी तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऋषि, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, अभी भी ग्रामीणों में डर का माहौल बना है, तो अगर अभी तक इसी तरीके से लापरवाही देखने को मिली तो आगे आने वाली स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। शशि जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि गांव के लोग भय के माहौल में है, क्योंकि 6 लोग जो बच्चों की जो मौत हुई है, हर माँ बाप को अपनी चिंता सता रही है, क्योंकि जिस तरह से गांव में बहुत बच्चे बीमार हैं तो सभी माता पिताओं को इसकी चिंता है कि कहीं कोई घटना उनके साथ घटित न हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस गांव में नहीं तो कोई टीम भेजी गई है, नहीं गांव में कोई टेस्टिंग कराई गई है, नहीं कोई दवाई का कोई छिड़काव कराया गया है। जो गंदे नालियां पड़ी हैं, गंदा पानी भरा पड़ा है, उसके वहां पर कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं डाली गई है। तो और गाँव के बात करते हैं कि क्या स्थिति है गाँव में, जो गंदा पानी भरा हुआ है, क्या मतलब जो हालत है कैसी है? सर, हालत बहुत गंभीर है। इसके चलते मैं SDM साहब से भी मिला था, जो मैंने लिखित में शिकायत दी थी,
और उसमें ये आश्वासन दिया था आपके पास जो वीडियो है वो पहुंच जाएगा 1-2 दिना में, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वीडियो पहुंचा है ना एसडीएम पहुंचा है। जो गंदगी है जो ओवर जो वे सारे गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण ये बीमारी लगातार निरंतर रूप धारण कर रही है और इसके चलते हमने कई बार शिकायत दी है, लेकिन इस पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं है। आपसे यही गुजारिश है सरकार प्रशासन से कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये जो घर गेल बच्चे। बिल्कुल ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनसे पूछिए, सवाल करिए कि आखिरकार किसको शिकायत इन्होंने दी थी, किसको सूचना दी गई थी? जानी चाहिए, गांव में टेस्टिंग कराई जानी चाहिए, कोई दवाई का छिड़काव कराया जाए ताकि आगे बीमारी नहीं बढ़े। तो गांव के लोग बड़े भय में हैं, लेकिन अभी तक हैरानी की बात है कि 1.5 महीने के अंदर जहां 6 बच्चों की मौत गांव में हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। तो ग्रामीण और भी हमारे साथ हैं कि उनसे बात करते हैं कि कैसे हालत है आपके गाँव में। सर क्या नाम है? बेनामी। बेनामी जी, क्या हालत है गाँव में? गाँव में बेकार हालत है, मतलब मजदूर आदमी ज्यादातर इस गाँवों में, और उनके बच्चे बीमार चल रहे हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, बीमारी में लगाम है, खाने में लगाम है, बहुत बुरी हालत चल रही है जी। वो बीमारी के कारण, और ना कोई डॉक्टर भेज रहे हैं सरकार, ना कुछ भेज रही है। हाँ, तो देखो क्या कहा ग्रामीण की हैरानी की बात है कि इस गांव में ज्यादातर लोग मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूरी का काम करते हैं और इनका कहना है कि अब ये बीमारी में पैसा खर्च करें कि अपने पेट को पालें। तो ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है और इनका यही मांग है कि हम किस तरह से अपने बच्चों का इलाज कराएं, और क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च होता है प्राइवेट में, लेकिन सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई हॉस्पिटलों में वहाँ पर कोई लोगों को आपसे जानना चाहती हूँ, ग्रामीणों से सवाल करिए कि आखिरकार उन्होंने किसको शिकायत दी थी, किसको इसकी सूचना दी गई थी कि गांव में इस तरीके की भयावह स्थिति हो चुकी है, लगातार लोगों की मौत होती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो लोग आपने जो शिकायत दी पर शिकायत दी गाँव में। सर मैंने ये बिजोकरा मंदिर के पास एक नाली है और जो मेन नाली है वो भरी पड़ी है, और जो उसमें से जो गंदगी है वो जो छोटे छोटे जो वो रास्ते हैं उन पे वापस जा रही है। और मैंने बिल्कुल ऋषि, तो स्थिति काफी भयावह है क्योंकि लगातार डेंगू के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। पलवल से और सुंदर गांव से 6 लोगों की बच्चों की मौत हो गई। सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लगातार करें डेंगू की, तो गांव की जो स्थिति है वो काफी भयावह है क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए और इसी आस में ग्रामीण अभी भी बैठे हुए हैं। तो अगर बात की जाए डेंगू के लक्षण की, तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? डेंगू के लक्षण की तो बुखार सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है डेंगू का, डेंगू फीवर और एक होता है जो हेमोरेज, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें प्लेटलेट कम होते हैं। बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं उसमें प्लेटलेट भी कम नहीं होते। मसल पेन बहुत होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द भी हो जाता है। तो ये डेंगू के लक्षण है। बुखार होना, बहुत तेज बुखार होता है, मसल पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, किसी पेशेंट को सर में दर्द, आईज में भी पेन होता है। और जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, डिफरेंट ओरिफाइसेस से वॉमिटिंग में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ही उसके मुताबिक चलें। कई बार हम देखते हैं कि ये पपाया के लीव, बकरी का दूध, ये सब चीजों के पीछे लोग भागते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी भागते रहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट इसका पैरासिटामोल ही देना होता है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हाइड्रेट करके रखना है और रेस्ट करना है। और CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट, बहुत ही सिंपल इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, और डेंगू सीरोलॉजी करा लेते हैं जिसमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ डेंगू है। पेशेंट को, हर डेंगू के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, घर पे ही उनका पैरासिटामोल दे के ही इलाज हो सकता है। और बस ये देखना है कि हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह पीते रहें और एक सिंपल डाइट खाएं, बहुत हेवी फूड वगैरह ना खाएं। लेकिन पैनिक नहीं करना है, डेंगू कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। ज्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर ब्लड काउंट में प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो वो सीरियसली हर रोज टेस्ट किए जाते हैं, और अगर प्लेटलेट जो है 50,000 से कम हो जाए तभी पेशेंट को एडमिट किया जाता है।
तब भी अभी प्रोटोकॉल्स बदल गए हैं कि ब्लीडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तभी किया जाता है जब ब्लीडिंग टेंडेंसी हो या 10,000 से कम प्लेटलेट्स हो। तो हम लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर से बहुत प्रेशर डालती है फैमिलीज की, नहीं ट्रांसफ्यूजन करिए। ट्रांसफ्यूजन भी कोई खतरे से खाली चीज नहीं है, तभी करना चाहिए जब लाइफ सेविंग हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि लोगों की बातों पे ना आए, आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट सही से करवाएं और डॉक्टर पर भरोसा रखें। ज्यादातर डेंगू के पेशेंट घर रह के ही ट्रीट हो जाते हैं, बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। बिल्कुल सारिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं और जैसे उन्हें फीवर होता है वो कोई भी दवा खा लेते हैं और लोग बोलते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि पपाया की पत्तियों का जूस वो पीते हैं, इससे लोगों को लगता है कि जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अभी डॉक्टर्स की तरफ से ये भी अपील की जा रही थी कि अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हुई हैं तो किसी से प्लेटलेट्स ना लें, इससे भी परेशानी हो सकती है। तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्लेटलेट ना लें, प्लेटलेट देना होता है, लाइफ सेविंग होता है। जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाए तभी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर जरूरत पड़े तभी ले, क्योंकि कभी कभी फैमिलीज प्रेशर करती हैं डॉक्टर्स पर कि कम है और अभी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बस यही है कि जैसे वही होता है कि कई बार जब डॉक्टर कहते हैं कि ब्लीडिंग टेंडेंसी है, चाहे 1 लाख प्लेटलेट हो लेकिन पेशेंट ब्लीड करने लग पड़े, चाहे मुंह से, चाहे पेट से, चाहे लोअर एब्डोमेन से, तो अगर ब्लीडिंग होने लगे तो डॉक्टर को इमीडिएटली एफएसपी या प्लेटलेट का आयोजित करना पड़ता है। और फिर आपको प्लेटलेट कई बार 6 पैकेट दिन में दिए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन, जो लाइफ सेविंग होते हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जब पेशेंट स्टेबल है लेकिन फैमिली इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे प्लेटलेट डाल दो, वो भी गलत है। आपको डॉक्टर को अपना काम करने देना चाहिए। नेशनल गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने बनाई हुई है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही पूरे हरियाणा में फॉलो हो रही हैं, और चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग स्पेशली जो पपाया लीव की बात कर रहे थे, ये जो पपाया लीव एक्सेसिवली खिला के भी लोगों को वॉमिटिंग चालू हो जाती है, और क्योंकि ब्लीडिंग डायलिसिस से तो खून की उल्टी भी आने लगती है। तो सिर्फ डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर रहें और ब्रूफेन जैसी गोलियां ना खाएं, जिसमें आपके कॉम्बिफ्लैम जैसी गोलियां जो होती है जिसमें 2 दवाइयां मिली होती है, उससे प्लेटलेट और कम हो सकते हैं। तो खाली पैरासिटामोल लें और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर रहें। बिल्कुल सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अस्पतालों में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, कैसे डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है? उसमें डेंगू वार्ड, लेकिन अपना कल भी हमारी परसों हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी जी। तो जो गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ बहुत ज्यादा पेशेंट इस समय एडमिट नहीं है। पिछले 2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा पेशेंट थे, लेकिन अब कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 5 ऐसे ही पेशेंट एडमिट हैं। तो मैं जैसे आपको मैंने सबसे पहले कहा, डेंगू का कहर जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर डिप हो गया है। जैसे ही 20 डिग्री से कम हो जाता है तो जो लार्वे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे डेंगू के केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पर तब तक के लिए सब लोग अपना बचाव करें और पैनिक ना करें। बिल्कुल सारिका जी, जिस तरीके से आपने बोला कि अभी 2 हफ्ते के बाद डेंगू के जो मरीज हैं उनमें कमी आ जाएगी, तो अगर बीच में बारिश हो जाती है तो क्या फिर से आंकड़े बढ़ सकते हैं? में तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उस टाइम में लार्वे पनपने की वो नहीं होती है। साउथ में डेफिनेटली जहाँ टेम्परेचर हाई रहते हैं वहाँ पे तो अगर हमें एक बात फॉलो करनी है, सफाई का ध्यान रखना है। गंदे पानी को पर जो खुली नालियां हैं या जहाँ पर पानी आपके जल भराव रहता है, वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करने, अपने सिटी में, अपने गांव में उनको भरना है, और जो नालियां हैं वो उनको कवर करना है, और जहाँ पे भी खुली नालियां हैं वहाँ पे पाउडर का छिड़काव करते रहना है, ताकि ये डेंगू की प्रॉब्लम बार बार ना आए। डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया, जापानीज एन्केफेलाइटिस, इतनी सारी बीमारियां हैं जो ये वाले एडिस इजिप्टाई मस्कीटो से फैलती हैं। बिल्कुल सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर किसी भी पेशेंट का उसे डेंगू है और उसका इलाज घर में ही किया जा रहा है, नॉर्मल है वो पेशेंट, तो उसको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके?
ना लें, क्योंकि वैसे भी डेंगू पेशेंट्स में लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है। तो अपने दाल सब्जी घर के बना हुआ सब कुछ फ्रेश फूड खाएं और बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना करें, रेस्ट करें। जैसे पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं हफ्ता 10 दिन आप छुट्टी लेके रेस्ट करिए। रेस्ट इज द बेस्ट थिंग। वायरल इन्फेक्शन है, सेटल तो वो हो ही जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से कोरोना ने सबसे पहले बच्चों को और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया था, वो सबसे ज्यादा उनके लिए खतरनाक था। अगर डेंगू की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के मिल रहे हैं? बुजुर्गों के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, बच्चों के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं? नहीं है। कोविड, इनफैक्ट कोविड ने बच्चों को बिल्कुल स्पेयर किया है। कोई बच्चे जो है पहली वेव में तो कोई हार्डली एनी बच्चे आए थे, और दूसरी वेव में भी जब डेल्टा वेरिएंट आया तो कोविड के बच्चों में केसेस आए थे, लेकिन मॉर्टेलिटी अभी भी बहुत कम रही। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें वो रिसेप्टर ही नहीं होता जिसको कोविड अटैक करता है, इसलिए वो बच्चे स्पेयर हो जाते हैं। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स लगातार कह रहा है कि जो बच्चों में डिजीज है वो बहुत सेल्फ लिमिटिंग है, और कोविड की जो है बच्चों को दिक्कत नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। आपके जरिए एक मैं बात कहना चाहूँ, क्योंकि आपने कोविड की बात कही, कि कोविड का वैक्सीन 2 डोज जिसने नहीं लिया है वो जरूर ले लें, क्योंकि बाकी विश्व में आपको दिख रहा है एक दिन में 50,000 केसेस हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इंडिया में भी ऐसा कोई वेरिएंट दोबारा आ जाए, जिस तरह हमने सेकेंड वेव में देखा था कि इतने लोगों की मौत हुई। उसको अवॉइड करने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अपना पहला डोज लगवाया है और किसी वजह से दूसरा डोज छूट गया है, जल्द से जल्द जाके लगवाएं। सरकार ने हर केंद्र में 200 से 400 वैक्सीन रखे हैं सेकेंड डोज के लिए। बिल्कुल। सारिका जी, डेंगू का प्रभाव किस उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? मेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि वो आउटडोर ज्यादा रहते हैं, बट हर एज ग्रुप में होता है। लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन है और बच्चे हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनमें साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारियां आपने दी और हमारे दर्शकों को साफ तौर पर आपने बताया कि किस तरीके से वो ख्याल रख सकते हैं अपना। तो डेंगू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और हमने बात करी डॉक्टर से कि किस तरीके से आप सभी अपना ख्याल रख सकते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हो चुकी है वो है पलवल की, क्योंकि गांव पलवल में 6 बच्चों की डेंगू से मौत हो चुकी है। और हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरे अपडेट दिए हैं। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आप सभी से अपील है कि आप सभी अपना ख्याल रखें और आसपास सफाई का साफ तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर है वो साफ पानी पर ही पनपता है। हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।